नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अनुपमा। सिरसा बुलेटिन में हम आपके लिए लाते हैं सिरसा की दिन भर की तमाम खबरों का जायका। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की दिन भर की खबरों पर। प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर समय समय पर नियम बदले जा रहे हैं। हाल ही में अंतिम निर्णय के मुताबिक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को राइट साइड तथा मंगलवार, वीरवार व शनिवार को लेफ्ट लाइन की दुकानें खुलेंगी। परंतु मेडिकल की दुकानों को लेकर प्रशासन द्वारा ये हिदायतें हैं कि मेडिकल प्रतिदिन सुबह 9 से 6 बजे तक खोले जाएंगे। परंतु लगता है प्रशासन के आला अधिकारी ही इस फरमान को समझ नहीं पा रहे हैं। अधिकारियों में या तो संशय है या फिर अपनी वर्दी का रोब। शिव चौक पर स्थित हिंद मेडिकल को सोमवार सुबह अधिकारियों द्वारा यह कहकर बंद करवा दिया गया है कि यह दुकान लेफ्ट साइड की दुकान है। लेफ्ट साइड की दुकानें कल यानी मंगलवार को खुलेंगी। आला अधिकारी शायद ये भूल गए हैं कि मेडिकल व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी। मैटर ये है जी, कई दिन से तो चल रहा था जी, मेडिकल रेगुलर खोल रहे थे, लेकिन आज आके कोई अफसर आया है और उन्होंने कहा है भी मेडिकल बंद कर दो। राइट लेफ्ट का कोई चक्कर है, कैसे है ये नहीं पता। कल अफसर थे, उन्होंने कहा डीसी साहब का ऑर्डर है, 4-5 थे गाड़ी में, पीछे वाले मेडिकल भी बंद करवाए हैं उन्होंने। ये नहीं समझ आया भी क्या चक्कर है। राइट लेफ्ट में जैसे राइट वाले तो खुले हुए हैं, लेफ्ट वाला उन्होंने बंद करवा दिया। इस साइड वाला 12 बजे का टाइम था जी, पहले रेगुलर खुल रहा था जी, राइट और लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं था जी, वो चल रहा था। आज ही बंद करवाए हैं, कुछ बताया भी नहीं उन्होंने क्या चक्कर है। इस चीज़ के बारे में हमें प्रशासन बताए भी क्या बात है, कैसे है। ओपन करवाए जाएँ हमारे मेडिकल। मेडिसिन का तो ज़रूरी है जी, परेशान होते हैं मरीज। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए कंटेनमेंट जोन से सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में कुल 30 लोग आए थे, जिसमें कुछ लोग आइसोलेशन वार्ड तो कुछ होम क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिवनगर से एक कोरोना पॉजिटिव मिलते ही क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था, जहां स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन टीमें सर्वे कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजी गई 87 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वहीं 90 लोगों की रिपोर्ट का स्वास्थ्य विभाग को अभी इंतजार है। वहीं शिव कॉलोनी से मिले कोरोना पॉजिटिव युवा भीम कॉलोनी की महिला से भी मिला था। विभाग द्वारा महिला को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी कड़ी में लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए कॉलोनी में बाहर से आने जाने वालों पर रोक लगा दी है। वह कॉलोनी वासियों ने स्वयं ही अपनी कॉलोनी में आने जाने वालों को रोकने के लिए बाड़ लगा दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की 25 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। सिरसा के बाल भवन में स्थित भारतीय ग्रामीण महिला संघ में सोमवार से घरेलू हिंसा के लिए परामर्श केंद्र में परामर्श व पीड़ित की सुनवाई शुरू कर दी है। काउंसलर सुरेंद्र कौर ने बताया कि पहले सभी मामले ऑनलाइन, ईमेल या फोन नंबर के जरिए लिए जा रहे थे, परंतु सोमवार से पीड़ित को कार्यालय बुलाकर काउंसलिंग शुरू की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 ही व्यक्ति को बुलाया जाता है और सबके हैंड सैनिटाइजिंग का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए, जो ऑनलाइन केसेस आए थे तो वही केसेस आज आए हैं और उनको यही हिदायत दी गई है कि एक केस में कंप्लेनेंट है तो भी 2 जन आए और अगर रिस्पोंडेंट है तो भी 2 ही जन आए। तो इस तरह से 2-2 जन करके जो 3 या 4 सेशंस में ये जो केस निपटाया जाएगा। जैसे ये केस तो एक्स्ट्रा मैरिटल इशू से रिलेटेड है और अभी इसकी छानबीन करने के बाद ही जो है मैं कुछ कह सकती हूँ कि ये रियलिटी है या फेक है। तो जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक ये केस जो है चलेगा। जिला प्रशासन द्वारा प्राइवेट किताबों पर बुक विक्रेताओं द्वारा 25% छूट न देने के मामले में विभिन्न अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पत्र सौंपा। ज्ञापन में अभिभावकों ने कहा कि बुक विक्रेता जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जबकि स्कूल भी अभिभावकों से विभिन्न फंडों की मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है। जिला प्रशासन ने प्राइवेट किताबों पर 25% छूट देने की बात कही थी, लेकिन अधिकतर बुक विक्रेता 10% तक ही छूट दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त MRP रेटों पर किताबें बच्चों को बेची जा रही हैं। वहीं स्कूल भी तरह तरह के चार्जेस की मांग कर रहा है, जो कि अभिभावकों के साथ अन्याय है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान सौरभ मेहता ने भी संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया है कि एसोसिएशन के माध्यम से स्कूलों में बुक विक्रेताओं की कालाबाजारी से उच्च अधिकारियों से रूबरू करवाएगी। सिरसा वासियों के लिए राहत की खबर देते हुए बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने ऐलान किया है कि 3 महीने तक अगर कोई व्यक्ति बिल नहीं भरता है तो
उसके बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। बिजली के बिलों को आगे 3 महीने तक स्थगित कर दिया गया है। अगर सक्षम व्यक्ति बिल भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वहीं 3 महीने बाद बिल भरने के दौरान कोई भी अन्य चार्ज नहीं लगेगा। लॉकडाउन जब तक रहेगा, अगले 3 महीने मतलब जब से शुरू है तब से हमने 3 महीने का जो डोमेस्टिक कनेक्शंस के जो बिल है वो हमने एक बार पोस्टपोन कर दिए। उसमें कोई भरना चाहे भरते, पर अब कोई वो नहीं है कि इसने टाइम तक, उस पर खाली जो बेसिक अमाउंट है वही लगेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। और इंडस्ट्री के मामले में भी हमने कुछ उन्हें कंसेशंस दिए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट अति महत्वपूर्ण है। इसी जरूरत को समझते हुए इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला समय समय पर स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ के लिए पीपीई किट व मास्क भेंट रूप में देते रहे हैं। वहीं सोमवार को अभय चौटाला ने सिविल सर्जन सुरेंद्र नैन व उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान को 200 पीपीई किट, 5000 सैनिटाइजर व 20,000 मास्क भेंट रूप में दिए हैं। सदर थाना डबवाली पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए बीती 3 मई की दोपहर करीब 3 बजे गांव चौटाला में स्थित बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र से 1,32,110 रुपए की हुई डकैती की घटना को सुलझाने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल व सदर डबवाली के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र ने बताया कि 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, बाकी 2 फरार हैं। कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर शिवनगर को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में आने व जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व अन्य कार्यों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बीते दिन एक राष्ट्रीय दैनिक अखबार के जरिए लोगों की शिकायत आई कि उन्हें जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। वहीं कंट्रोल रूम के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। शिकायतों के बाद एसडीएम जयवीर यादव ने बताया है कि इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0166624601 तथा मोबाइल नंबर 9518092425 पर संपर्क कर सकते हैं। ये थी सिरसा की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारे ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसी प्रकार का बदलाव या आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारा बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।